Hello, how are you, dear students? I am fine and I hope that all of you will be fine and safe at home. And I pray that God may provide all of you the patience, courage, strength and peace to fight against COVID-19. As you know, dear students, in the previous class I taught you about method and an example of sell and purchase advertisement. But today I am going to teach you about missing person advertisement. I mean how to solve missing person advertisement. So now attention on the blackboard. ध्यान देना बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस एडवर्टाइजमेंट का 6 टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। यहां पे अ मी, अ सिंग, मिसिंग, अ पर्सन, अ एड, अ वर, अ टाइज, अ मैन। ब्लैक बोर्ड पे देखना आप लोग। इस मिसिंग पर्सन का मतलब होता है बच्चों गुमशुदा, अर्थात गुमशुदा होने वाला व्यक्ति। इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब इस एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। तो इस मिसिंग पर्सन एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है गुमशुदा, अर्थात गुमशुद होने वाला विज्ञापन। ध्यान दो बच्चों, हमें इसमें यह देखना है कि किस प्रकार से, अर्थात यहां पे ब्लैक बोर्ड पे देखो, हाउ टू सॉल्व। इन्हें हाउ टू सॉल्व का मतलब हल कैसे किया जाता है मिसिंग पर्सन एडवर्टाइजमेंट। इन इस मिसिंग पर्सन विज्ञापन को हल किस प्रकार से किया जाता है। जब आपके सपोज दैट अगर आपके घर पे कोई व्यक्ति गुम हो जाता है और उसको पाने के लिए अगर कोई विज्ञापन न्यूज़पेपर का मतलब समाचार पत्र में देना होता है, तो उस विज्ञापन को हम लोग मिसिंग पर्सन एडवर्टाइजमेंट कह करके पुकारते हैं। यस बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जितने भी विज्ञापन मैंने पढ़ाया, जैसे जॉब वैकेंसी पढ़ाया, मैट्रिमोनियल पढ़ाया, अकोमोडेशन पढ़ाया, एजुकेशनल पढ़ाया, सेल एंड परचेज पढ़ाया, जितने भी विज्ञापन पढ़ाया, उन सभी विज्ञापन को हल करने का जो रूल्स है, नियम होता है, वह कुल कितने होते थे? 6। तो उसी प्रकार से इस मिसिंग पर्सन एडवर्टाइजमेंट को भी हल करने का जो रूल्स है, रूल्स का मतलब होता है बच्चों नियम होता है, वह कितने होते हैं? 6 है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे यहां पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो इसमें बच्चों जो आपका पहला और 6 नियम होगा, अर्थात ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, इस 6 नियमों में पहला और अंतिम नियम जो होगा वह सभी का एक दूसरे से क्या होता है? सेम होता है। लेकिन बीच का दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ये बीच के जो 4 नियम होते हैं, यही एक दूसरे विज्ञापन के एक दूसरे से भिन्न भिन्न या अलग अलग होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार ब्लैक बोर्ड पे देखना, जितने भी आपके विज्ञापन होते हैं उन सभी विज्ञापन को हल करने का जो रूल्स का मतलब होता, नियम होता है, वह कितना होता है? 6 है। जैसे यहां पे 6 नियम हो गए। इसका पहला और अंतिम नियम जो होता है वह सभी का क्या होता है? सेम होता है। लेकिन बीच का दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये देखो कुल कितने हो गए? 4। तो बीच के 4 नियम जो होते हैं यही हर विज्ञापन का एक दूसरे से भिन्न भिन्न और अलग अलग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट हाउ टू सॉल्व। यानी हाउ टू सॉल्व का मतलब
हल कैसे किया जाता है मिसिंग पर्सन एडवर्टाइजमेंट। इन इस गुमशुदा वाले विज्ञापन को हल किस प्रकार से किया जाता है, उसके हल करने के ये जो 6 नियम है वह कौन कौन से हैं और उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। लो ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दो आप लोग। ध्यान देना बच्चों, यहां पे आता आपका रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट आपका यहां पे है हेडिंग। इस हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान देना बच्चों, रूल नंबर फर्स्ट होता है यहां पे हेडिंग। इस हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। तो इस शीर्षक के रूप में हम लोग इसी मिसिंग पर्सन का उपयोग करते हैं। वंस अगेन, फिर से एक बार सुनो बच्चों, ये जो मिसिंग पर्सन एडवर्टाइजमेंट बनाना होता है तो इसमें पहली टॉपिक आपकी आती है हेडिंग। इस हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। तो शीर्षक के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? यही सेम है, मिसिंग है, पर्सन। यानी हेडिंग के रूप में इस मिसिंग पर्सन का ही हम उपयोग करते हैं। सुनो किस प्रकार से। सबसे पहले बच्चों आपको बॉक्स बनाना होगा। जैसे मैंने यहां पे आपका क्या बना दिया, बॉक्स बना दिया। यह आपका बॉक्स बन गया। अब हेडिंग बच्चों आप लोग बीच में भी दे सकते हो और बाईं तरफ भी दे सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यानी इस लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बाईं तरफ। बीच हेडिंग हम लोग बीच में भी दे सकते हैं, बाईं तरफ भी दे सकते हैं। अगर बीच में देंगे तो भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से या हर अक्षर को बड़े से। अगर बाईं तरफ देंगे तो भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से या हर अक्षर को बड़े से लिखा जाता है। जैसे मैं यहां पे हेडिंग दे रहा हूं बीच में, यहां पे मी, सिंग, पर्सन। ये बच्चों मैंने आपको हेडिंग दे दिया। अब इसके नीचे आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चले आओगे आप लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बाईं तरफ, और यहां से आपका क्या शुरू होगा, बॉडी। मैं बताऊंगा बच्चों कि इस बॉडी में क्या क्या और किस प्रकार से लिखा जाता है। इस बॉडी को हमको कितने वर्ड्स में लिखना है? 50 वर्ड्स का मतलब 50 शब्द में लिखना है। क्या क्या लिखना है वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो यस बच्चों, रूल नंबर पहला मैंने बताया आपको हेडिंग। मान लो जैसे आप बीच में हेडिंग नहीं देना चाहते हो तो क्या करोगे? जैसे यहां पे मैंने अपना एक और बॉक्स बना दिया, ये आपका हो गया बॉक्स। अब हेडिंग बच्चों बीच में नहीं देना है, बाईं तरफ भी दे सकते हो, लेकिन याद रहे यहां पर भी प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से होगा या हर शब्द का हर अक्षर कैसे होगा, बड़े से। जैसे मैंने यहां पे हेडिंग के लिए रूप लिख दिया मिसिंग पर्सन। अब डैश करके इसी के आगे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, बॉडी। जिस बॉडी को आप कितने शब्दों में लिखोगे? कम से कम 50 शब्दों में। तो ध्यान दो, ये यहां पे आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया हेडिंग। उसको किस प्रकार से दिया जाएगा, बीच में कैसे दिया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड कैसे दिया जाएगा, ये मैं आपको यहां पे दोनों तरीके से समझा दिया। फिर से सुन लेना बच्चों। पहली टॉपिक यहां पे क्या आपकी हेडिंग। इस हेडिंग का मतलब क्या होता, शीर्षक। तो इस मिसिंग पर्सन एडवर्टाइजमेंट में हेडिंग जो होगा वो कोई और नहीं बल्कि ये मिसिंग पर्सन ही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, बॉक्स। अब बॉक्स बना करके हेडिंग बीच में भी दे सकते हो, बाईं तरफ भी दे सकते हो, लेकिन जहां भी दोगे प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़े से होगा
या हर अक्षर को बड़े से लिखा जाएगा। जैसे मैंने यहां पे हेडिंग के रूप में क्या दे दिया, मिसिंग पर्सन। अब लाइन छोड़ोगे नहीं, चले आओगे बाईं तरफ। अब बाईं तरफ आकर के आपको क्या शुरू करना होगा, बॉडी। यह कम से कम 50 वर्ड्स अर्थात 50 शब्दों के अंदर लिखना होता है। दूसरा, मान लो बीच में हेडिंग नहीं देना है, हमको बाईं तरफ देना है, तो यह हमने बॉक्स बना लिया। अब बाईं तरफ आकर के हमने यहां पे हेडिंग के रूप में क्या दे दिया, मिसिंग पर्सन। अब यहां पे डैश करके फिर तुरंत हम क्या शुरू कर देंगे, बॉडी। और ये बॉडी कितने शब्दों में होगा, 50 वर्ड्स का मतलब 50 शब्दों के अंदर होगा। अब इस बॉडी में क्या क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार से आएगा, वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो ये बच्चों रूल नंबर फर्स्ट हो गया आपकी हेडिंग। अब आओ देखते हैं रूल नंबर दूसरा अर्थात सेकंड क्या होता है। यस बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड जो होता है, द नेम ऑफ अ मी अ सिंगर अ पर्सन। ब्लैक बोर्ड पे देखो, द नेम का मतलब होता है नाम, इस आव का मतलब होता है बेटा काके की, मिसिंग पर्सन का मतलब होता है गुमशुदा व्यक्ति अर्थात उस गुम होने वाले व्यक्ति का नाम। तो द नेम ऑफ मिसिंग पर्सन का मतलब होता है उस गुमशुदा व्यक्ति का नाम। जो भी व्यक्ति बच्चों गुम हुआ है, हमें उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है। अगर यह प्रश्न में दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया होगा तो हमको XYZ अर्थात कोई न कोई एक नाम लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो कैसे लिखा जाएगा। जैसे यहां पे लिखोगे आप लोग अ मी सिंह, अब यहां पे लिख दिया जैसे मोहन अ सर अ मां कामा, ये बॉडी में आएगा बच्चों। जैसे मिसिंग, अब यहां पे लिख दिया मोहन शर्मा, गायब हुआ है कौन, मोहन शर्मा। ऐसे जैसे यहां पे हो गया अ मी सिंह, ठीक है, अहुल यादव कामा, अब गायब कौन हुआ बच्चों, राहुल यादव। तो इस तरीके से हम लोग बॉडी में लिखते हैं द नेम ऑफ मिसिंग पर्सन, इन उस व्यक्ति का नाम जो व्यक्ति गुम हुआ है, उस व्यक्ति का नाम। अगर यह प्रश्न में दिया है तो हम उसे लिखेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो हमें किसी न किसी व्यक्ति का नाम अवश्य लिखना पड़ता है। जैसे मिसिंग मोहन शर्मा कामा होगा, जैसे मिसिंग राहुल यादव कामा होगा, जैसे मिसिंग सूरज शर्मा कामा, जैसे मिसिंग पुखराज शर्मा कामा, जैसे मिसिंग हरीश सारण कामा। इस प्रकार से हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं। रूल नंबर सेकंड हो गया बच्चों। अब आते हैं हम लोग रूल नंबर थर्ड अर्थात तीसरे पे। यहां पे लेते हैं हम लोग रूल नंबर थर्ड है, फिजिकल फीचर से। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, फीचर्स का मतलब होता आकृति। ये रूल नंबर आपका तीसरा है, फिजिकल फीचर्स है, यानी शारीरिक हाव भाव अर्थात शारीरिक आकृति। इसमें कुल बच्चों 5 खंड आता है। कितने खंड आता है? 5। अब कौन कौन सा आता है? ब्लैक बोर्ड पे देखो, इसमें पहला आता बच्चों एज। इस एज का मतलब होता उम्र, यानी जो भी व्यक्ति गुम हुआ है उसकी एज का मतलब उम्र कितनी है। यस। दूसरा बच्चों इसमें आता आपकी हाइट है। इस हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, यानी जो भी व्यक्ति गुम हुआ है वह कितने फीट
और कितना इंच लंबा है, इसमें हाइट आता है। तीसरा बच्चों इसमें आता है कलर। कलर का मतलब होता है बच्चों रंग है, यानी जो भी व्यक्ति गुम हुआ है वह ब्लैक कलर का है, ब्रिटिश कलर का है कि व्हाइट कलर का है, यानी उसका रंग कैसा है, इसमें रंग आता है। फिर बच्चों इसमें आपका चौथा खंड आता है लुक्स है। लुक्स का मतलब होता है बच्चों दिखता है, यानी जो भी व्यक्ति गुम हुआ है वह व्यक्ति जो है दिखता कैसा है यह भी बताना होता है। और इसका अंतिम टॉपिक आता है क्लॉथ्स है। क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े, यानी जो भी व्यक्ति गुम हुआ है वह किस प्रकार का कपड़ा पहना हुआ है, यानी वह शर्ट कैसा पहना हुआ है, वह पैंट कैसा पहना हुआ है, इसका भी विवरण है एक एक करके हमको देना पड़ता है। फिर से एक बार देखना बच्चों, तीसरा खंड इसमें है फिजिकल फीचर्स। इसमें आपको 5 खंड बताया। पहला यहां पे क्या आ गया, एज। मैं बताऊंगा बच्चों एज कैसे लिखा जाएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे अगर एक आदमी गुम हुआ है तो यहां पे लिखोगे मैन अब जैसे यहां पे 35 है ईयर्स कामा, ऐसे अ मैन 35 ईयर्स। अगर लड़का गुम हुआ है बच्चों तो यहां पे लिखोगे जैसे बॉय है, ठीक है, जैसे 16 ईयर्स कामा, ऐसे। यस, अगर बच्चों एक महिला गुम हुई है तो अ वुमन 35 ईयर्स। यस, अगर लड़की गुम हुई है तो अ गर्ल 15 ईयर्स। यस, अगर कोई बूढ़ा आदमी गुम हुआ है तो एन ओल्ड मैन 75 ईयर्स। तो इस तरीके से हमको बॉडी में क्या लिखना होगा बच्चों, एज। यस, दूसरा आता है यहां पे हाइट। वेरी सिंपल, ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे यहां पे लिख दिया हमने इट है, जैसे 5 फीट है, 9 इंच है, कामा। बस बच्चों ये हो गया आपकी हाइट। फिर उसके बाद आता है कलर। वेरी सिंपल, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर या विटिश कलर। जैसे यहां पे हमने लिख दिया लर। इस वीट का मतलब होता बच्चों गेहूं, विटिश कलर का मतलब गेहुआ कलर। ये हो गया आपका रंग। यस, फिर आता बच्चों लुक्स है, दिखता कैसे है। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया लुक्स है, हैंड है, सम। यस, यानी सुंदर है, दिखता है। ये आपका लुक्स हो गया। अब 5वां क्या आता है, क्लॉथ्स। कैसे लिखा जाएगा, ब्लैक बोर्ड पे देखो, जैसे कामा करके लिखोगे यहां पे वियरिंग, पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है, जैसे रेड है, शर्ट है, ठीक है, रेड टी शर्ट है, एंड ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक जींस है, पैंट है। ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, वियरिंग का मतलब पहना हुआ है, रेड टी शर्ट यानी लाल टी शर्ट पहना हुआ है, एंड ब्लैक है, काला जींस पैंट, और काले रंग के जींस पैंट को पहना हुआ है। यस बच्चों, फिर से एक बार ब्लैक बोर्ड पे देखना। पहला यहां पे था एज। ये एज लिखना सिखाए बच्चों, जैसे अ मैन है, 35 ईयर्स, कामा, या जैसे अ बॉय 16 ईयर्स है, कामा। फिर यहां पे हाइट था, ये लिखा है बच्चों, जैसे हाइट है 5 फीट 9 इंच। यस, जैसे हाइट है 5 फीट 6 इंच, कामा। यस, तीसरे नंबर पे आता है कलर। जैसे यहां पे लिखना सिखाया, विटिश है कलर, या ब्लैक है कलर, या व्हाइट कलर। फिर आता है लुक्स है, जैसे यहां पे सिखाया बच्चों कि लुक्स है हैंडसम, यानी सुंदर है, दिखता है। अब अंत में आता है क्लॉथ। कैसे लिखोगे,
जैसे वियरिंग पहना हुआ है रेड टी शर्ट, लाल रंग के टी शर्ट, एंड का मतलब होता और है ब्लैक है जींस पैंट, यानी लाल रंग के टी शर्ट है और काले रंग के जींस पैंट को पहना हुआ है। यस बच्चों, ये हो गए आपके 5 खंड है किसके? फिजिकल फीचर्स के। यस, अब बच्चों आता है रूल नंबर 4 आपका। रूल नंबर 4 है, ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे है आपका डेट है, अ एंड है, अ प्लेस है, अ आव है, अ मी, अ सिंग। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इस डेट का मतलब होता है दिनांक, एंड का मतलब होता है और इस प्लेस का मतलब होता है स्थान, और आव है मिसिंग। मिसिंग का मतलब होता है गुमशुदा या गायब होना, यानी जो व्यक्ति गुम हुआ है वह किस तारीख का गुम हुआ है, तो इसमें डेट है, मंथ है और ईयर आएगा। फिर उसके बाद बच्चों प्लेस, प्लेस का मतलब स्थान, यानी किस स्थान से गुम हुआ है, तो यहां पे चौथा खंड आता है बच्चों आपका। डेट का मतलब होता है दिनांक, एंड प्लेस का मतलब होता है स्थान, आव मिसिंग, यानी गुम होने का दिनांक है और स्थान। अब बच्चों इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि इसको किस प्रकार से बॉडी के अंदर लिखा जाएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग, इसको बच्चों जैसे हम लोग लिखेंगे यहां पे सिंस है। यस, अब उसके बाद आएगा डेट, मंथ है, ईयर। फॉर एग्जांपल जैसे सिंस है, यहां पे 15th है, मई 2020, यानी 15 मई 2020 से गुम हुआ है। एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, अभी 15 मई तो आने वाली है। यस, अब कहां से गुम हुआ, तो जैसे यहां पे हो गया फ्रॉम, अब उस स्थान का नाम, जैसे फ्रॉम है, म, दर है, टे, रेसा, ना, बल्स है, के, डमी। यस, सी, नी ईयर है, से, कैंडरी, इस है, अकोर्ड। अब कामा करके राम है, न, अगर है, कामा करके फिर यहां पे हमने क्या लिख दिया, बार है, में। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, ये कोई ना कोई स्थान डालना होगा, आप कोई भी स्थान डाल लो। जैसे देखो सिंस है 15 मई 2020, जैसे सिंस 10 मई 2020, यानी 10 मई 2020 से गायब हुआ है, या 8 मई 2020 से गायब हुआ है। फ्रॉम का मतलब होता है से, कहां से, तो देखो मदर टेरेसा नॉवेल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर बाड़मेर, यानी इस मदर टेरेसा नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से के अंदर से ही वह व्यक्ति गायब हुआ है। अर्थात कोई न कोई बच्चों इसमें पता लिखना होगा। जैसे यहां पे लिख सकते हो फ्राम 165 राय कॉलोनी स्टेशन रोड है बाड़मेर, जैसे यहां पे फ्राम है 260 बलदेव नगर स्टेशन रोड है बाड़मेर। ऐसे कोई न कोई आपको क्या लिखना होगा, एड्रेस। तो ये बच्चों हमारा रूल नंबर 4 था। डेट का मतलब होता दिनांक, एंड का मतलब होता और, प्लेस का मतलब होता स्थान, और मिसिंग यानी गायब होने का दिनांक है और स्थान। तो ये बच्चों देखो आपका गायब होने का डेट, मंथ और ईयर हो गया, और ये यहां पे आपका प्लेस का मतलब स्थान हो गया। अब बच्चों आपके कितने खंड हो चुके हैं, 4। अब बचे कितने हैं, 2 खंड है। तो ध्यान दो ब्लैक बोर्ड पे, इस 4 नियमों के बाद आपको एक सेंटेंस अपने मन से लिखना होता है। क्या, कि उस व्यक्ति को अंतिम बार कहां देखा गया था और किसके साथ। फिर से सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं मिस्टर रमाशंकर यादव गायब हो गया, गुम हो गया, तो अब यहां पे बताना होगा कि मुझे अंतिम बार यानी कहां देखा गया था और किसके साथ देखा गया था, यह बताना होता है। मान लो मेरे मित्र है
सूरज शर्मा जी हैं जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं। मान लो मेरे मित्र सूरज शर्मा जी गायब हो गए, तो अब यह बताना होगा कि उनको अंतिम बार कहां देखा गया था और किसके साथ। तो कैसे लिखेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड पे देखो, यहां पे बच्चों हम लोगों ने दिया जैसे कि ही, ठीक है, अ वज है, अ लास्ट है, अ टाइम, अ सीन, अ इन, अ ने सा, अ नल, अ हैंड, अ लूम, विद है, ठीक है। अब जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं, विद है, अ र मा, अ संग, अ कर, अ याद। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, देखो ही का मतलब कौन, मेरे मित्र सूरज शर्मा जो गुम हुए हैं। तो ही वज है, लास्ट टाइम का मतलब होता है अंतिम बार, सीन का मतलब देखा गया था, यानी सूरज शर्मा को अंतिम बार है देखा गया था कहां, इन नेशनल हैंडलूम। कहां देखा गया था बच्चों, नेशनल हैंडलूम में। किसके साथ, तो विद का मतलब होता है के साथ, रमाशंकर यादव। इन्हें उनको अंतिम बार नेशनल हैंडलूम में उनके मित्र रमाशंकर यादव के साथ देखा गया था। यस बच्चों, फिर से देखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, ही वॉज लास्ट टाइम सीन इन नेशनल हैंडलूम विथ हिज बेस्ट फ्रेंड रमाशंकर यादव। इन सूरज शर्मा को अंतिम बार नेशनल हैंडलूम में उनके प्रिय मित्र रमाशंकर यादव के साथ देखा गया था। यस बच्चों, तो आप सभी लोगों को ध्यान रहे कि इस चौथे नियम के बाद आपको क्या करना है, फुल स्टॉप। उस फुल स्टॉप के बाद जो यहां पे ही लिखोगे, अगर पुरुष गायब हुआ है तो ही आएगा, महिला गायब हुई है तो यहां पे बच्चों आपको क्या लिखना होगा, सी। यस, अब जो भी लिखोगे उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर का मतलब बड़े अक्षर से होगा। तो ये हो गए बच्चों आपके रूल नंबर 4। अब आते हम लोग रूल नंबर 5 क्या है, ब्लैक बोर्ड पे देखना। ये देखो बच्चों, यहां पे रूल नंबर 5 आता आपका, अ लैंग, अ वेज, अ नो न। ब्लैक बोर्ड पे देखो आप लोग, इससे लैंग्वेज का मतलब होता है बच्चों भाषा, नोन का मतलब होता है, नोन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ नो, नो का मतलब होता है जानना। यानी जो व्यक्ति गुम हुआ है वह कौन कौन सी भाषाओं को जानता है। कैसे लिखेंगे बॉडी में, ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, जैसे कामा करके लिखोगे यहां पे, स्पीक का मतलब बोलना, बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जैसे यहां पे हो गया हिंदी, हिंदी भी बोल लेते हैं, कामा। जैसे यहां पे हो गया इंग्लिश, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, एंड वारी, मारवाड़ी भी बोल लेते हैं। वेल लिखना अंत में बच्चों, वेल का मतलब अच्छी तरीके से। ब्लैक बोर्ड पे देखो, स्पीक्स का मतलब होता है बोलते हैं, हिंदी ये लैंग्वेज का नाम हो गया। इंग्लिश, हालांकि सूरज जी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं लेकिन फिर भी मैं लिख दिया यहां पे इंग्लिश एंड मारवाड़ी वेल, यानी हिंदी, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और मारवाड़ी भाषा को वह अच्छी तरीके से बोलते हैं। यस बच्चों, ये आता रूल नंबर 5, लैंग्वेज नोन। एकदम इसी तरह से आपको लिखना है। अब आता बच्चों रूल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, रूल नंबर 6 आता है, ब्लैक बोर्ड पे देखना। ये लो बच्चों, यहां पे रूल नंबर 6 है, ध्यान देना। अ वेयर, अ टू, अ कंटेक्ट। इन वेयर टू कंटेक्ट का मतलब संपर्क कहां करना है। इसमें 2 चीज आएगा बच्चों, बता चुका हूं आपको पहले भी। एक जैसे इसमें हो गया एड्रेस,
और दूसरा इसमें हो गया कॉन्टेक्ट नंबर। तो ब्लैक बोर्ड पे देखो, एड्रेस का मतलब होता है पता और कॉन्टेक्ट नंबर। मान लो अगर किसी व्यक्ति को वह व्यक्ति मिल गए तो वह हमको किस पते पे संपर्क करेगा, किस पते पे हमको इन्फॉर्म करेगा, इसके लिए हमको एड्रेस का मतलब पता भी लिखना होता है और कांटेक्ट नंबर का मतलब संपर्क है सूत्र भी लिखना होता है। लेकिन हाउ, कैसे? ब्लैक बोर्ड पे देखो बच्चों, जैसे यहां पे आप लोग सबसे पहले लिखोगे, ये जैसे हमने लिखा कि इन अ फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब होता सूचित करना, तो इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर का मतलब हो गया सूचित करने वाले को। अ विल, अ बी, अ रिवार्ड, अ डेड। ब्लैक बोर्ड पे देखना बच्चों, इन्फॉर्मर का मतलब होता सूचित करने वाले को विल बी, रिवॉर्डेड का मतलब होता बच्चों पुरस्कृत किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इसकी सूचना देगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। अब कितना पुरस्कृत किया जाएगा इसका विवरण नहीं देना है, बस इतने लिखना है, इन्फॉर्मर विल बी रिवार्डेड। यस। अब इसी के बाद बच्चों फिर यहां पे आपको फुल स्टॉप करके क्या लिखना है, ब्लैक बोर्ड पे देखना। यहां पे जैसे हो गया इन अ फॉर्म ऑन द, यस, इन्फॉर्म ऑन द। अब ये लिख दिया फॉलोइंग एड्रेस। अब डैश करके इसी के आगे एड्रेस हो जाएगा, फिर कामा करके इसी के आगे कांटेक्ट नंबर हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड पे देखो, इन्फॉर्म का मतलब सूचित करो, ऑन द, फॉलोइंग का मतलब आगे लिखे गए, एड्रेस का मतलब पता, यानी आगे लिखे गए पते पर इन्फॉर्म करो। अब इसके बाद बच्चों यहां पे आपका एड्रेस हो जाएगा, फिर कामा करके यहां पे आपका कांटेक्ट नंबर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका हाउ टू सॉल्व मिसिंग पर्सन एडवर्टाइजमेंट। इन इस मिसिंग पर्सन एडवर्टाइजमेंट को हल करने का ये तरीका है। फिर से एक बार आप लोग देख लेना। देखो मैंने इसका रूल नंबर फर्स्ट आपको बताया था, हेडिंग। यस, हेडिंग का मतलब होता बच्चों शीर्षक। शीर्षक के रूप में कुछ और नहीं बल्कि यह क्या आता है, मिसिंग पर्सन आता है। यस, इसको कैसे देना है, कैसे बॉक्स बना करके बीच में कैसे देना है, लेफ्ट हैंड साइड बाईं तरफ कैसे देना है, ये दोनों बच्चों मैंने आपको समझाया। यस, अब आते हैं बच्चों दूसरा, द नेम ऑफ मिसिंग पर्सन, अर्थात उस गुम होने वाले व्यक्ति का नाम। अगर ये बच्चों प्रश्न में दिया होगा तो आप उसे लिखोगे, अगर नहीं दिया होगा तो आपको कोई ना कोई नाम अवश्य लिखना पड़ेगा। कैसे लिखा जाएगा मैंने समझाया था, जैसे मिसिंग सूरज शर्मा, जैसे मिसिंग पुखराज शर्मा, जैसे मिसिंग हरीश सारण। यस, कामा कर देना। अब तीसरा आता बच्चों फिजिकल फीचर्स, यानी शारीरिक आकृति। इसमें 5 खंड आता है। देखो बच्चों, इसमें पहला क्या आता है, एज, मतलब आपको बताना होगा कि जो व्यक्ति गुम हुआ उसकी उम्र कितनी थी। कैसे लिखोगे मैं सिखाया हूं आपको। जैसे अ मैन ऑफ 35 ईयर्स। फिर आता बच्चों हाइट, वेरी सिंपल। कैसे, जैसे यहां पे हाइट है 5 फीट 9 इंच कामा। फिर आता बच्चों कलर है, तो ध्यान दो, जैसे मैंने इसी जगह बताया था आपको, विटिस है अ कलर कामा। फिर आता बच्चों आपका लुक्स है, तो इसमें मैंने आप लोग को बताया था, जैसे यहां पे हो गया लुक्स है अ हैंड है अ सम, ये लिख दिया। अब इसके बाद बच्चों कामा। फिर उसके बाद आता है यहां पे क्लॉथ, सिखाया हो बच्चों, जैसे वियरिंग, पहना हुआ है, रेड टी शर्ट एंड ब्लैक जींस पैंट, यानी लाल रंग की टी शर्ट और काले रंग के जींस पैंट को पहना हुआ है कामा।
अब इसके बाद बच्चों रूल नंबर 4 आता है। डेट का मतलब होता है दिनांक, एंड प्लेस का मतलब होता है स्थान ऑफ मिसिंग। यस, इसका मतलब समझे, इन जो व्यक्ति गुम हुआ तो उसके गुम होने का डेट, मंथ और ईयर क्या था, और वह किस स्थान से गुम हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड। जैसे मैंने यहां पे लिखा सिंस, ये जैसे 12 या 13 या 10, जैसे सिंस 10 मई 2020, यानी 10 मई 2012 से गुम हुआ। कहां से? जैसे फ्रॉम 165 राय कॉलोनी स्टेशन रोड है बाड़मेर। मान लो अपने सूरज शर्मा जी स्कूल आए थे, इसी जगह से गायब हो गए। तो फ्रॉम मदर टेरेसा नोबल्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर बाड़मेर। यस, अब प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद इस 4 खंड लिखने के बाद हमको क्या करना है? फुल स्टॉप देना है। अब इसके बाद एक चीज अपने मन से लिखना होता, क्या कि मेरे प्रिय मित्र सूरज शर्मा जो गुम हुए तो उनको अंतिम बार कहां देखा गया था और किसके साथ। यस, तो यहां पे बताना होता है। जैसे अब इसके बाद फुल स्टॉप करके ही आएगा बड़े से। ही वाज लास्ट टाइम सीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सी का मतलब देखना। इन्होंने अंतिम बार देखा गया था इन नेशनल हैंडलूम या मारवाड़ हैंडलूम। यस, विथ रमाशंकर यादव। यहां पे लिख सकते हो बच्चों, विथ हिज बेस्ट फ्रेंड है रमाशंकर यादव। इन सूरज शर्मा जी को अंतिम बार नेशनल हैंडलूम में उनके प्रिय मित्र रमाशंकर यादव के साथ देखा गया था। यस बच्चों, अब इसके बाद आप लोग अपना 5वां खंड आएगा। इसके बाद बच्चों यहां पे कामा कर देना। 5वां खंड आएगा लैंग्वेज नोन है। यानी सूरज शर्मा जी, यानी जो व्यक्ति गायब हुआ वो कौन कौन सी भाषा को अब बोलता है। तो कैसे लिखोगे बच्चों? ब्लैक बोर्ड पे देखो। जैसे स्पीक्स है, बोलते हैं, यहां पे हिंदी भाषा के नाम का पहला अक्षर है बड़े से। जैसे कामा इंग्लिश, एंड है मारवाड़ी। वेल का मतलब अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद बच्चों यहां पे कामा या फुल स्टॉप हल करते समय आपको बताऊंगा। यस, अब आ जाओगे आप लोग रूल नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट 6 है, वेयर टू कंटेक्ट। 2 चीज आएगा, एड्रेस और कंटेक्ट नंबर। अब इसको कैसे लिखेंगे ध्यान रखना। तो यहां से बता दे रहा हूं बच्चों, भी आपको इस 5वें के बाद आपको क्या देना है? फुल स्टॉप। फिर आपको लिखना है जैसे इनफॉर्मर का मतलब सूचित करने वाले को विल बी रिवॉर्डेड। इन्हें सूचित करने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। अब फुल स्टॉप कर देना। फिर उसके बाद इन्फॉर्म का मतलब सूचित करो ऑन द फॉलोइंग का मतलब आगे लिखे गए, एड्रेस का मतलब पता। फिर उसके बाद बच्चों आपका एड्रेस आ जाएगा कामा करके, फिर कांटेक्ट नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रिय छात्रों आपको इस मिसिंग पर्सन एडवर्टाइजमेंट को सॉल्व किया जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस पे बोर्ड में प्रश्न कैसे आता है और उस प्रश्न को बॉक्स बना करके हम किस तरीके से लिखें कि एग्जामिनर हमारे उस लेखनी से प्रभावित होकर के हमको बोर्ड में पूरे का पूरे अंक दे। आज के लिए इतना।